हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड यू वाचिंग सिविल हेल्प। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉलम स्टार्टर की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट आपका पूरा स्लैब कास्टिंग हो चुकी है। अब दोबारा सेकेंड फ्लोर के लिए आपका कॉलम कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉलम कंस्ट्रक्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें कॉलम कंस्ट्रक्ट करने के पहले बनाते हैं या स्टार्टिंग ऑफ कॉलम जो हमें याद रखना चाहिए वो क्या है, आपका कॉलम स्टार्टर। दोस्तों, तो कॉलम स्टार्टर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कॉलम स्टार्टर सजेस्ट कि कॉलम को कुछ स्टार्ट करने वाली चीज़। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, आपका ये कॉलम है। ठीक है, कॉलम का आपका एकदम बॉटम में, सबसे बॉटम में आपका कॉलम के बॉटम में आपका कुछ स्ट्रक्चर जो बनाया गया है या एक फ्रेम जो दिया गया, चौखट जो बनाई गई है ना, उसको हम कॉलम स्टार्टर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्टार्टर आपका उसका जो हाइट हो सकता है आपका 2 इंच का हो, 3 इंच का हो, 4 इंच का भी हो सकता है। ठीक है, पर आपका 75 mm से 75 mm से कम नहीं रखना है। ओके, अच्छा दोस्तों, पहले बात करते हैं कि इसे बनाते क्यों हैं। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे कि बड़े बड़ी शटरिंग होती है। ठीक है, देख रहे हैं कितनी हैवी शटरिंग है, काफ़ी वेट होता है इनमें। इसको आसानी से हैंडल करना या इरेक्ट करना आसान बात नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो ये करते समय आपका होता क्या है कि जब आप शटरिंग कर रहे होते हैं किसी भी कॉलम की, ठीक है, तो होता क्या है कि आपकी शटरिंग शिफ्ट हो जाती है। शटरिंग शिफ्ट हो जाती है, अपना जो उसका मेन फोकस पॉइंट जहाँ पे होता है, जहाँ पे उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उस जगह से हट करके वो शिफ्ट हो जाती है, जिससे दोस्तों दिक्कत आती है। आपका पूरी बिल्डिंग पे इसका इफेक्ट आ सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, ठीक, इस शिफ्ट को रोकने के लिए और आपका शिफ्ट के साथ आपका जो कॉलम पोर करते हैं, ठीक है, उसको बहने से रोकने के लिए सेग्रीगेशन होने लगता है, पानी आपका बह जाता है। ठीक है, और आपका नीचे बचता है केवल कंक्रीट। तो दोस्तों, जब केवल कंक्रीट बचता है तो आपका क्या होता है, हनी कॉम्बिंग जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं आपका कॉलम स्टार्टर। ठीक है, तो कॉलम स्टार्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉलम के स्टार्ट होने में या किसी भी कॉलम के को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर एक आपका स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे आपका विद द हेल्प ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर आपका ये प्रोवाइड किया गया है। ओके दोस्तों, ये तो बात हो गई आपकी कॉलम स्टार्टर की, उसकी इम्पोर्टेंस की। अब बात करते हैं उसे बनाते कैसे हैं। ठीक, उसको कैसे सेट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करते समय उसको क्या क्या याद रखना है, कौन कौन से पॉइंट दिमाग में रखने हैं, ताकि कोई भी आपके मिसलीडिंग ना हो पाए, उसमें कोई भी फॉल्स ना हो पाए। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, कि ये आपका कॉलम है, यहाँ पे आपके कॉलम में जगल देना पड़ा है। तो ये प्रॉब्लम क्या होता है, किस वजह से आई, ये प्रॉब्लम आई आपके कॉलम के शिफ्ट होने की वजह से। ठीक है, कॉलम शिफ्ट हो गया, अब आपका पूरा कॉलम जो है किसी और, मान लीजिए 1 इंच इधर हो गया या 1 इंच इधर हो गया, तो आपका जो कॉलम का सेंटर होता है वो नहीं मिल पाता है, और अगर आपने गलत बना दिया तो आपकी बिल्डिंग काफ़ी कमज़ोर हो सकती है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों, कोई भी स्टार्टर बनाने से पहले हमें याद क्या रखना है, सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है या सबसे पहला काम जो हमें करना है, प्रॉपर लेआउट ले लेना है। ठीक है, आपका कॉलम कहाँ बनना है उसका प्रॉपर लेआउट ले लेंगे, प्रॉपर अलाइनमेंट देख लेंगे। उसके बाद आप उसका लेंथ और विड्थ जितना भी है, ठीक है, उसका जो डायमेंशन है कॉलम का, ठीक है, मान लीजिए 350 बाय 450 mm का कॉलम है। ठीक है, तो उसका आप प्रॉपर एक फ्रेम स्ट्रक्चर बनवाएंगे, जैसे कि आप लकड़ी का भी हो सकता है। ठीक, फ्रेम आप लकड़ी का भी बनवा सकते हैं, लोहे का भी हो सकता है। तो आप प्रॉपर उसका फ्रेम बनवाएंगे। फ्रेम बनवाने के बाद दोस्तों, आप उसका काठ कोना चेक करके प्रॉपरली उसको कॉलम के चारों ओर सेट करेंगे। कॉलम के चारों ओर सेट करते वक्त दोस्तों याद रखना है कि कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट कहीं पे क्रिएट कर लेना है आपको, और उसके अकॉर्डिंग ही सारे आपके कॉलम के जो आपका ये स्टार्टर होंगे वो बनेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोई रेफरेंस पॉइंट लेना है। रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद आपको फ्रेम को कॉलम के चारों ओर सेट करना है। कॉलम के चारों ओर सेट करने के बाद आपको कंक्रीट डालना है। ठीक है,
अब दोस्तों बात आती है कंक्रीट डालने की, ठीक है। तो कंक्रीट डालने में भी बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। दोस्तों होता क्या है कि यह आपका कॉलम का सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है। तो कॉलम के सबसे नीचे वाले पॉइंट होने की वजह से पूरे स्ट्रक्चर का वेट आपका इस पर लाई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको आप ध्यान रखें ऐसी कंक्रीटिंग करते समय, इसके मिक्स ग्रेड का ध्यान रखें, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रेंथ का मिक्स ग्रेड होना चाहिए। दोस्तों जो मिक्स ग्रेड हम लेते हैं इसके लिए अक्सर जनरली उसको लेते हैं हम 1:1:2 का, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर ये प्रॉपर नहीं हुआ, इसमें स्ट्रेंथ नहीं हुई, तो पूरी बिल्डिंग का लोड आपका इसी पे रेस्ट करना है, और अगर ये फेल कर गया तो आपकी बिल्डिंग के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो हमें इस बात का बहुत ही ख्याल रखना है। दोस्तों बात करेंगे आपका जब आप कंक्रीटिंग कर रहे हो तो आपको जो इसका ऊपर का सरफेस हो, ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं, इसको रफ रखें, ठीक है। रफ रखने से क्या होगा, आपका होता क्या है दोस्तों अक्सर कि जब आप कॉलम स्टार्टर बना रहे होते हैं, आप कॉलम पोर करने के जनरली एक दिन पहले ही स्टार्टर को बनाते हैं, फिर अगले दिन आप कॉलम पोर करते हैं, ठीक है। तो कॉलम पोर करते वक्त होगा क्या कि आपका ये जो बॉन्डिंग बनेगी अपनी की स्टार्टर और कॉलम के बीच में, वो प्रॉपर होगी। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप स्टार्टर को भरें, आप स्टार्टर के बाहर फ्रेम को भर दें, ठीक है, और अंदर के जगह को खाली कर दें, ठीक है। खाली कर दें इनसे इसमें भरे ही ना कंक्रीट, ठीक है। उससे होगा क्या दोस्तों, जब आप कंक्रीट पोर करते हैं इसमें, तो होता क्या है कि एक प्रॉपर बॉन्डिंग बन जाती है आपकी इसके बीच में, स्टार्टर के बीच में और आपके कॉलम के बीच में, ठीक है। ऐसा क्या होता है, ऐसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं, पर हो सकता है कि कभी आपका रेशियो में फ़र्क आ गया, ठीक है। आपके इस कंक्रीट में जो आपने इसके लिए बनाया था स्टार्टर के लिए, और आपके पोर करने वाली कंक्रीट में फ़र्क आ गया, रेशियो में फ़र्क आ गया, तो आपका लेयर जैसा दिखेगा, ठीक है। और हो सकता है उनके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग भी ना हुई हो ड्यू टू डिफरेंस इन द रेशियो, ठीक है। तो मेन काम आपको मैंने बता ही दिया कि कॉलम को क्या होता है। इससे आसानी हो जाती है आपकी शटरिंग प्लेट्स को सेट करने में, ठीक है। कॉलम शिफ्ट नहीं होते हैं, वाइब्रेटर जब यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस समय भी आपकी वाइब्रेशन की वजह से कॉलम के शिफ्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं ऐसे ही नए वीडियोज़ के साथ अपडेट करता रहूँगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।